नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। आप सभी स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त होंगे। यूपी होमगार्ड 2025 के लिए जीके की क्लास यहाँ पर आपकी चल रही है परमानेंट इस चैनल पर और हम यहाँ पर जो है आपके मल्टीपल्स मिक्स क्वेश्चन की जो है बात कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज ही हमारे यहाँ पर बात करेंगे 50 एमसीक्यू की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट से डायरेक्ट तौर पर जो है पूछे जाते हैं। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री की बात की जा रही है, कहाँ पर स्थापित हुई? ऑप्शन रहेगा सूरत में स्थापित जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किस वर्ष मिला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट जो है किस वर्ष मिला था? आप कहेंगे 1600 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर जो है मिला हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध की बात की जा रही है, किस वर्ष हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? अंग्रेजों का युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था प्लासी के युद्ध में? आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ये बहुत धुरंधर व्यक्ति था, बहुत धुरंधर व्यक्ति था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था प्लासी के युद्ध में और जीता भी था। नेक्स्ट आता है, बक्सर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? सबसे पहले तो ये समझो, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच में जो है लड़ा गया था। हालांकि इसमें अवध के नवाब भी इसमें शामिल हुए थे। दूसरा आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी शामिल हुए थे। लेकिन प्रॉपर तरीके से अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच में बक्सर का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त की बात यानी किसके द्वारा लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त को ही स्तमजारी या स्तमजारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन एक ही चीज है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उत्तर प्रदेश से होती है, तो सभी को पता है, लेकिन किस जगह से होती है? मेरठ छावनी से होती है। मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? भाई 1857 की क्रांति तो हुई, लेकिन दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट है, बहादुर शाह जफर ने किया हुआ था। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? झांसी की रानी का वास्तविक नाम की बात किया तो मनुबाई। बहुत सारे लोग इसको याद ही नहीं कर पाते हैं। झांसी की रानी का वास्तविक नाम मनुबाई था और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अगर कभी एग्जाम में आए तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई थी। यहाँ पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई थी। इनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है? ग्वालियर में ही फूलबाग चौराहा है, वहां पर फूलबाग पे ही इनकी समाधि भी बनी हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, डलहौजी की हड़प नीति को क्या कहा जाता है? डलहौजी की जो हड़प नीति है उसे व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जा रही है 1885 में की गई थी। 1885 में की गई थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब इस समय आपके अंग्रेज के वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? तो आप कहेंगे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन साहब थे। डफरिन थे। और इन्होंने कहा था, क्या धूल कण बराबर है, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उखाड़ फेंका था पूरे अंग्रेजों के झंडे को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने तो नहीं की थी, दादा भाई नेहरू भी नहीं की थी, तिलक ने भी नहीं की। ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो कि ब्रिटिश सेवा अवधि का एक सेवानिवृत्त अधिकारी था। ए ओ ह्यूम इनके द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अब पूछा जा रहा है कब हुआ, तो आप कहेंगे बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। अब पूछा जाए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो आप कहेंगे 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन की बात की जाए, बंगाल विभाजन के विरोध से संबंधित है। अब आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो ये भी आपके 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ। बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में
गरम दल एवं नरम दल, गरम दल एवं नरम दल दोनों दलों में विभाजन हुआ था। किसका? कांग्रेस का। तो ये भी याद रखना है 1907 में सूरत में हॉट दल और कोल्ड दल, गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था, उदारवादी और उग्रवादी दल का। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता जैसे अभी मैंने बताया आपको 1907 में आपके आपके हॉट दल और कोल्ड दल, नरम दल और गरम दल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। विभाजन हुआ था और उसी के तहत 1916 में नरम दल एवं गरम दल का क्या हो गया था? विलय हो गया था। तो आप कहेंगे एक समझौता हो गया था और किसके बीच में हो रहा है ये सब? ये सब कांग्रेस के भीतर ही हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो लखनऊ समझौता 1916 में किया गया था। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन की बात किया तो एनी बेसेंट एवं तिलक दोनों ने ही शुरू किया था। ऑप्शन रहेगा सी वाला, दोनों के द्वारा होम रूल आंदोलन को शुरुआत किया गया था। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती से संबंधित है। कहां पर हुआ था? ये आपके बिहार राज्य में हुआ था। कहां पर? बिहार राज्य में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन की बात की कब शुरू हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई? चोरी चोरा की जो घटना घटित है वो 1922 में हुई थी और यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई थी। ध्यान रखिएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है की गई थी। दांडी मार्च किससे संबंधित है? अब दांडी मार्च की बात करें किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च जैसी ऑप्शन आ जाए आप कहेंगे नमक सत्याग्रह से संबंधित है। किससे? नमक सत्याग्रह से दांडी मार्च संबंधित है, जहां महात्मा गांधी इससे जो है जुड़े हुए थे। चलिए बात करेंगे दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो दांडी मार्च का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नमक सत्याग्रह से है संबंधित है। बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया है 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र में बम्बई के गवालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा की बात की जाए गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया था। एम के गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ही दिया हुआ था करो या मरो का नारा। बाकी जाए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात किया तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना की थी। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना चली हुई। एक नारा है दिल्ली चलो। क्या है? दिल्ली चलो। अभी करो मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो कहेंगे हमारा गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया था। लेकिन अभी आ रहा है दिल्ली चलो। क्या आ रहा है? दिल्ली चलो। और कहीं चलते तो क्या होता? भाई दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का जो है नारा दिया हुआ है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता की बात की जा रही है कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। माउंटबेटन नहीं थे, राजगोपालाचारी, टी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब गठित हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में गठित हुई थी। आजादी के बाद नहीं हुई थी, पहले ही हो गई थी 1946 में। भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ आ जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन याद कर लो। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अपनाया गया था। और बात आ जाए कि लागू कब हुआ तो कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। गांधी को नहीं कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 1947 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनाया गया था। बात की जाए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है किया गया था। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, है ना? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा जो है की गई थी। जलियांवाला बाग कांड किसने किया था? तो जलियांवाला बाग कांड से कौन संबंधित है? अंग्रेज का ब्रिटिश आपका था जनरल डायर, इसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी बिना कोई सूचना दिए। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर से संबंधित है। जी, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन की बात किया है, तुर्की से संबंधित है। तुर्की देश से खिलाफत आंदोलन संबंधित है। और खिलाफत आंदोलन हालांकि तुर्की देश संबंधित है, लेकिन भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था। लेकिन ध्यान रखिए, तुर्की के कमाल पाशा, तुर्की के सुल्तान कमाल पाशा के लिए जो है, तुर्की के सुल्तान के लिए कमाल पाशा ने तो इसको रद्द कर दिया था आपका, लेकिन तुर्की के जो आपके सुल्तान थे उनके लिए जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों के द्वारा की गई थी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसका है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह कथन तिलक का है। किसका है? तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक का है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी एग्जाम में आ जाए तो बता सकते हो। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1931 में, 1931 में भगत सिंह को फांसी जो है दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपके भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। किसने? भगत सिंह ने ही दिया था। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद संबंधित कहां से हैं? तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से संबंधित है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से चंद्रशेखर आजाद संबंधित है। ध्यान रखना है, चंद्रशेखर का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। क्या था? चंद्रशेखर तिवारी इनका वास्तविक नाम था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में हुआ था। और कांग्रेस का विलय कब हुआ? तो आप कहेंगे 1916 में कांग्रेस का विलय हो गया था। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? तो आप कहेंगे यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका है। गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया है। केसरी पत्रिका किसकी है? तो केसरी पत्रिका आ जाए तो आप कहेंगे तिलक की है। यंग इंडिया किसकी है? गांधी की है। यंग इंडिया आ जाए तो कहेंगे गांधी की है। और केसरी आ जाए तब कहेंगे आपकी किसकी है? किसकी है? तिलक जी की है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। एक चीज याद रखना है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कितना हुए हैं? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। अब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है भाग लिया गया। तीनों में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया है। अब आपका एक क्वेश्चन माइंड में आएगा, सर कांग्रेस ने कब भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था और सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। और बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता की बात किया है, गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आपके लिए क्वेश्चन है आपका, जिसको आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है भारत के पहले, तो लो भारत के पहले पहले लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आप मुझे कमेंट करके बताइए। भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई थिंक आप लोग बताओगे तो हमें भी खुशी होगी कि आप लोग सीरियस हो पढ़ने के लिए, नौकरी पाने के लिए। अदरवाइज शायद मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वो भी शायद व्यर्थ ही है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन अगर कमेंट पर भी नहीं बता पा रहे हो। तो आई थिंक आप लोगों को चीज पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।